मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एक और टॉपिक एनएमएमएस जीमैट का रिपीटेड सीरीज। आप लोग का स्वागत है इस टॉपिक में। यहाँ पर क्या आपके पास है, एक ही अल्फाबेट आपके पास, एक या दो अल्फाबेट, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में 3 अल्फाबेट है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपको सीरीज का पैटर्न निकालना है, सीरीज का पैटर्न निकालिए किस तरह सीरीज आपकी रिपीट हो रही है। तो इसमें क्या बेटा है, पहले यहाँ पे आप सारे अल्फाबेट जो प्लेस लिखे हैं इसको आप गिन लोगे, कितने आ रही है, 12 आ रही है। फिर इसके आपके फैक्टर आ रहे हैं, 2/6 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। जनरली 2 की सीरीज बहुत कम बनती है, जनरली 2 की सीरीज बहुत कम बनती है। या तो हम यानी यहाँ पे क्या हो गया, 2 के 6 पेयर, ये हो सकता है 2 के 6 पेयर, या 3 के 4 पेयर, 3 के 4 ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, अब जो दो का ही ट्राई कर लेते हैं। 2 का हम देखें तो यहाँ पे सबको 2-2 भाग में बांट दो, कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। तो पहले वाले में क्या आ रहा है, 2 डैश, उसके बाद ए बी, इसके बाद ए डैश, फिर डैश बी, फिर 5वें में ए डैश, इसके बाद ए बी। देखा जाए तो यहाँ पे आराम से पहले वाले में क्या मिल जा रहा है, ए आराम से मिल जा रहा है। पहले वाले में ए भर दो, दूसरे वाले में बी साफ साफ दिख रहा है। सबसे आसान सीरीज यही थी बेटा। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो पहले वाले में ए भरा है, दूसरे में बी भरा है, यही है। दूसरे वाले में ए बी आराम से दिख रहा है, तीसरे वाले में ए भरा हुआ था और बी हमने भरा है, ऐसा है। अब चेक करते हैं, पहले में ए बी बी आ रहा है, ए बी बी इसमें भी आ रहा है, ए बी बी आपका ऑप्शन बी में भी आ रहा है। ठीक है, यानी अब ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, बाकी सी और डी को आप हटा सकते हो क्योंकि उसमें आपकी शुरुआत बी से हो रही है। अब इसके बाद हो गया, ठीक है, 6 हो गए, 6 अल्फाबेट हो गए। फिर साथ में क्या भरेंगे, ए यहां भर दिया हमने। फिर यह है आपका, हाँ, फिर अगले वाले में यहां बी आ जाएगा, यहां पे ए बी पहले से दे रखा है। तो क्या बनेगा, ए बी बी ए बी, आपका ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। यानी इसका जस्ट यही है, लॉजिक यही है, जितने भी अल्फाबेट दिए हैं उसको आप काउंट कर लो और उसके फैक्टर निकालो कि कितने ग्रुप आप बना सकते हो। ऐसे आप लिख लोगे तो आधी चीज तो आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। इसमें अगर 4 का बनाते तो क्या बनता, 4 में भी हो जाता, डैश डैश ए बी, ये तो आता आपका 4 का। अगर मैं 4 का भी करता हूं तो क्या आता, डैश डैश ए बी। तो 4 का देख लेते हैं, भाई बी से ये आप हटा दोगे ऐसे, तो 4 वाले बन जा रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। सही है। जनरली 2 वाले अल्फाबेट की सीरीज बहुत कम बनती है, लेकिन चलो इस प्रश्न में बन गई आपके पास। अब ऐसे ही प्रश्न 2 है। अब 2 में कितने हैं, फिर से बताना चाहूंगा, आपको सिर्फ ये काउंट करना है, काउंट करके उसके फैक्टर निकाल लेने हैं। गुणनखंड जो हम लोग कहते हैं, गुणनखंड कितने तरीके से उसको आप विभाजित कर सकते हो। इसमें क्या हो जाए, कितने हैं इसमें, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें कुल मिला के आपके पास 12 प्लेस है। अब 12 क्या बनेगा, 2 का 6 बन सकता है, 3 4 बन सकता है, और तुम्हें बनेगा नहीं। अब 4 के बाद जाओगे तो वापस 3 ही आ जाएगा, 4 के बाद जाएंगे वापस 3 ही आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आप यहां पे 3-3 का ट्राई कर लो, 3-3 के बना के देखते हैं। ठीक है, तो हमको जब अंदाजा भी हो जाता है, तो देखो 2 के बाद यहाँ पे ए बी आ रहा है, फिर यहाँ पे ए बी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ए बी दिख रहा था, कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट में दिख रहा था। यहाँ पे हम ए बी, अगर मान लो 2 का भी मन में आ रहा होगा तो 2 वाले में क्या आएगा, ए बी यहाँ चाहिए, फिर ए बी यहाँ भी होना चाहिए, फिर ए बी यहाँ भी होना चाहिए। जहां पे इस पर 10-20 प्रश्न कर लोगे तो चीजें आपके दिमाग में प्रश्न देखते क्लियर हो जाएगा। अब मान लो हमने क्या लिया है, 3 के 4 ग्रुप, 1 2 3 4 बना है। फिर अब लिखिए ए बी डैश, ठीक, डैश बी ए, ये दूसरा वाला आ गया, दूसरा वाला आ गया। तीसरे में क्या है, ए डैश डैश
ठीक। उसके बाद ए बी डैश, यही है ना, 4 ग्रुप बने। अब देखो पहले वाले में ए आ गया है, दूसरे वाले में बी आ रहा है, तीसरे वाले में आप ए फिल कर दो तो बन गया है ए बी ए बन रहा है। इसका बन जाएगा ए बी ए, यहां आएगा, पहला ए आ गया है, फिर दूसरा भी ए आ गया है, देखो, फिर यहां बी आया है, ए आया है, ए बी ए इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है, यानी ये तो कट गया, ए बी ए यहां पे आएगा, ए बी ए ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक ठाक। काउंट द नंबर ऑफ अल्फाबेट, ट्राई टू ब्रेक इनटू द फैक्टर्स। कितने अल्फाबेट का आप यहां पे ग्रुप बना पा रहे हो या बनाओगे? ऐसे ऊपर नीचे लिख लोगे तो कहीं ना कहीं काफी हद तक ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। सही है, ठीक है। इसमें भी आपके पास, और इसमें भी एक से दो प्रॉपर्टीज हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये भी क्या हो सकता है, देखो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, मान लो तुमने 4 में डिवाइड किया है, ए बी सी डी का ग्रुप है मान लो, ठीक। अगले वाले में क्या हो सकता है, बी सी डी ए। ये कैसा मूवमेंट हो रहा है, क्लॉकवाइज, है ना। अब यहां पे क्या आएगा, सी बी डी ए, हाँ नहीं, सी डी ए बी इधर आ जाएगा, है ना, फिर डी यहां आ जाएगा, डी ए बी सी इधर ले आओगे। भले यहां पे तो साफ साफ सीरीज आ रही थी, कभी कभी आपके पास ये मूवमेंट भी दे सकता है कि आपका एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से आपके अल्फाबेट बदल रहे हैं या क्लॉकवाइज के हिसाब से आपके पास अल्फाबेट बदल रहे हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं, आराम से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, प्रयास करिए, ठीक है। और जहां पे आप करीबन 10, 15, 20 क्वेश्चन करोगे तो माइंड आपको प्रश्न देख के आपके दिमाग में तुरंत की भूमिका बन जाएगी कैसे क्या प्रोसीड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कितने अल्फाबेट हैं, देखो 20 हैं, काउंट करिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5 और बनाओ। आइए, अरे कोई बात नहीं है, बताऊंगा ना, और देखते थे। चलो ठीक है, 3, 4, 5 के बना देना। चलो, जैसे अभिषेक भैया कह रहे हैं कि भैया 20 आपके पास अल्फाबेट हो गए हैं, फैक्टर्स देखा जाए तो 2 से शुरू हो जाएगा, लेकिन 2 वाले कम बनते हैं भाई। 20 में क्या बन जाएगा, अब जो 10 भी हो सकता है भाई, 2 अल्फाबेट के 10 ग्रुप बन जाए। 3 से होगा नहीं, 3 के 20 में ग्रुप बनेंगे नहीं। 4 के 5 ग्रुप बन जाए या 5 के 4 बन जाए, 4 के 5 बन जाए या 5 के 4 ग्रुप बन जाए। तो यहाँ पे थर्ड वाले में कोई आना चाहेगा करने के लिए? वैसे अभिषेक ने हिंट दे दिया 5 के बनेंगे, अभिषेक के हिसाब से 5 के ही ट्राई कर लेते हैं। चलो 5 अल्फाबेट, 1 2 3 4 5 डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 ऐसे डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 ऐसे डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक। अब देखो यहाँ पे लिखो इसे GFE-I, ठीक है, फिर G-EI, ये देखो -FEI ब्लैंक, फिर -F-I, यही है। अब देखो पहले प्लेस पे देखो, अब सीरीज लग रहा है 5 के 4 ग्रुप, यहां पे जी लिख दिया, देखो आराम से, यहाँ पे जी आ गया। यहाँ पे दूसरे वाले पे देखो एफ दिख रहा है पूरे में, तीसरे में ई ऑटोमेटिक, हाँ तीसरे में ई आ जाएगा, तीसरे में ई आ रहा है, चौथे में आई आ रहा है, और 5वें में आपका आई आ रहा है। तो क्या क्या बेटा आगे हमने भरा है, आई, ये सब अल्फाबेट हमने भरे, यही तो है। अब आपका सीक्वेंस गड़बड़ ना हो, आपका सीक्वेंस गड़बड़ ना हो इस सीरीज का, इसलिए अपने सर्विस के लिए वही चीज यहां भी भर दिया करो। सीरीज किसकी बन रही है, GFEI, ये बन रहा है GFEI, यहां आ जाएगा GFEI बन रहा है, यहां पे जी आ जाएगा GFEI। अब इसी के सीक्वेंस में यहां पे चेक कर लो कौन सा ऑप्शन होगा, इसी के सीक्वेंस में यहां पे चेक कर लो कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा जाएगा, पहले आई आ रहा है,
आई आ गया, फिर एफ आ रहा है, एफ हो जाएगा, फिर जी आई ई, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब चौथे को जाकर ट्राई करना चाहेगा? कितने अल्फाबेट है, काउंट किया इसको? इसको काउंट भी नहीं कर पा रहे। कितने इसमें, ये कितने अल्फाबेट की सीरीज बन रही है? 18। पक्का? चलो, अब ये 18 की सीरीज बन रही है। अब 18 में क्या क्या फैक्टर है? 2 गुणा 9, 2 इंटू 9, फिर 3 इंटू 6, 4 की होगी नहीं, 5 अल्फाबेट की होगी नहीं, 6 की 3, वही है सेम, 3 की 6 ग्रुप बनेंगे या 6 के 3 ग्रुप बनेंगे, 2 की 9। मैंने कहा था 2 का अवॉइड करो, 2 का देखो देखते ही समझ में आ जाता है। जैसे 2 का बनाओगे, सी भी दिख रहा है तो यहाँ पे भी वो चीज नहीं आ रही है। बचा किसका भी है? 3 का बनाओ या 6 का बनाओ। अब देखो यहाँ पे अपने अब समझ में आना चाहिए, ये क्या बना है? 3 का सी ए बी, ये भी क्या बन रहा है? सी ए बी ऑल्टरनेट, है ना? 3 का बनेगा, 3 का बना दो, 6 का बना दो मेरे ख्याल से। किसका बना रहे हो? चलो 3 का बना दो भाई, 2 वही बचा है, आपको समझ में बहुत प्यार से आ जाएगा। देखो 3 का बना दिया हमने। अब आपके हिसाब 3 का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है 3 में, देखो ये हमें पूरा मिल गया है, सी ए बी पूरा मिला है, सी ए बी हमें यहाँ पे। यानी अगर देखा जाए आशीष तो सी ए बी बनना चाहिए। पहले वाले में सी दिख रहा है तो यहाँ पे ए लगा दो, ये पहला हो गया है। फिर तीसरे में देखो ऑड, सी ए बी दिख रहा है, ठीक, ये बनेगा 3 के ऐसे, ठीक है, 3 का बनेगा। चलो सी ए बी दिखा है, दूसरे में पहले पे बी आ गया है। अब यहाँ पे क्या चेक करना है बेटा? देखो यहाँ पे ध्यान से, पहले में सी ए बी आ रहा है, दूसरे में बी ए डैश आ रहा है, तीसरे में देखो वापस सी ए बी मिल रहा है, क्योंकि सी ए बी में एक कहीं ना कहीं में पूरा अल्फाबेट मिल गया है। हम कोशिश ये करेंगे, ये चेक करेंगे क्या सब सी ए बी बन रहा है या ऑल्टरनेट पे सी ए बी बन रहा है। ऑल्टरनेट मतलब क्या हो गया? पहले पे बन रहा है, तीसरे पे बन रहा है, 5वें बन रहा है, या दूसरे पे बन रहा है, चौथे पे बन रहा है, 6ठे बन रहा है, ये भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? सी ए बी तीसरे पे और फिर 5वें पे भी सी ए बी साफ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर देखा दीजिए, अब इसकी नंबरिंग कर देते हैं। देखो ये पहला वाला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये 6ठा ग्रुप। थोड़ा अलग है, ध्यान देख लीजिए इसको। हम 3 के अल्फाबेट के 6 ग्रुप बना लिए हैं। हमने पहला लिखा है यहाँ पे 3, पहले में क्या दिखा रहा है? सी ए बी, सी डैश बी, पहला हो गया ये। फिर लिखा हमने तीसरा वाला बेटा, सी ए बी तीनों दिया है, तीसरे वाले में सी ए बी पूरा दिया है। फिर लिखा हमने 5वां वाला बेटा, इसमें डैश ए बी दिया है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? फिर दूसरा चेक करो, क्योंकि आपको अपने दिमाग के सोचने का दायरा बढ़ाना है। मैं हर बार कहता हूं, कितने प्रकार से एक ही समस्या के बारे में सोच सकते हैं? बहुत प्रकार से सोच सकते हैं, बहुत प्रकार से सोच सकते हैं। अभी मैं जाते जाते उसका मैं उदाहरण भी दे दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना है कि जो 4 ऑप्शन मेरे पास आंसर में है, वो आंसर है कि नहीं है, वो आंसर है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे में क्या लिखा है? देखो बी ए डैश, चौथे में क्या है? देखो डैश ए सी, और 6ठे में क्या हो गया है? डैश ए सी। 18 अल्फाबेट बताए थे तुम लोगों ने, 18 के हमने 3 और 6 वाले ग्रुप ले लिए थे। हमने 3 का पहले चेक किया है। जब 3 का चेक किया तो क्या देखा है? पहले में, तीसरे में, 5वें में बहुत प्यार से यहाँ पर सी ए बी वाला ग्रुप बन, पहले पे सी है, दूसरे में ए है, तो सी ए बी आराम से कंप्लीट हो गया। किसमें? पहला, तीसरा, 5वां, ठीक है, पहला, तीसरा, 5वां। अब इसके बाद क्या है? देखो दूसरे में आओ, पहले में देखो बी दिख रहा है, दिखा बी, दूसरे में ए अपने आप सेट हो गया है, बचा क्या? सी, बचा क्या? सी। अब बिल्कुल पवित्र मन से उठा के अल्फाबेट रख दे यहाँ पे,
क्या बन रहा है, पहले में CAB दिख गया, दूसरे में BAC दिख गया, तीसरे में CAB ऑटोमेटिकली पहले से पूरा फिल हो रखा है, चौथे में BAC दिख गया है, पांचवे में CAB, छठे में BAC। अल्फाबेट क्या होगा, देखो पहला वाला A, अब ढूंढो इसमें A किसमें है, A ऑप्शन A में है, B ऑप्शन A में है, तो C और D वाला तो कैंसिल, सीधी सी बात है, पहले B से शुरुआत हो रहा है, क्योंकि इसको कहा जाता है एलिमिनेशन। चार ऑप्शन दिए हैं, इसको हम कहते हैं जो भी आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है उसको एलिमिनेट करना, जिसके होने की संभावना नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना। जैसे यहाँ पे मुझे अल्फाबेट A दिखा है, ये भी एक तरीका है प्रश्नों को जल्दी हल करने का। और ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से आप लोग प्रश्न को पूरा हल किए बिना भी आप सही ऑप्शन पर टिक कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड से आप प्रश्न को पूरा हल किए बिना भी सही ऑप्शन पर टिक हो जाता है। चलो उसका हमने करने का प्रयास करते हैं। पहले अल्फाबेट A आ रहा है, ये कंफर्म हो गया, ऑप्शन C और D नहीं होगा, सही है। दूसरा क्या आ रहा है, C, दूसरा क्या आ रहा है, फिर हमने किया C। अब देखो दूसरे में यहाँ B आ रहा है, इसके बाद C आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो सीधे यहाँ ऑप्शन टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ, अगले प्रश्न भी आ सकते हो। समझ में आ रहा है। अब चाहो तो अब अपने यहां पर हम लोग चेक कर सकते हैं, देखो C आया, उसके बाद देखो B आया है, फिर C आ रहा है, फिर B आ रहा है, तो क्या आ गया, हमने पहले ये पता किया ऑप्शन A और B में से हो सकता है। फिर जैसे दूसरा अल्फाबेट हमने C देखा, इतना काम तो हम लोग कर ही चुके हैं बेटा। जैसे दूसरा ऑप्शन हमने C देखा तो तुरंत हम क्या करेंगे, यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ये यहाँ पे C है नहीं, ये दोनों पहले ही हटा देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे शुरुआत A से नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है। इसको कहा जाता है ऑप्शन एलिमिनेशन। ये बहुत प्रकार की हेल्प करता है, बहुत टॉपिक्स में हेल्प करता है। हम लोग अभी सीख रहे हैं, इतना सीखता समझ में आ गया। दिमाग में सोचने का दायरा बढ़ा, किस तरह क्वेश्चन को देख के सोचना है ये समझ में आ रहा होगा, सही है। इस पर एक और प्रश्न दे दें, चलो करो, एक प्रश्न और करेंगे फिर बस। अब देखें, है ना, जाते जाते एक अच्छा प्रश्न, अब समझ में आया होगा कि कैसे ऐसे प्रश्न को देख, और ऐसे प्रश्न आपको अवश्य मिलने हैं एग्जाम में। करीबन वही देखा, पिछले 2-3 साल में 7-8 प्रश्न आपके पास आए हैं। किस हेडिंग के अंदर, श्रृंखला सीरीज, लुप्त पदों को ज्ञात करना। एक क्वेश्चन देख लो, देखो ये कहता है, एक प्रश्न है, इसको 5वां कहते हैं, डैश A B A डैश B B A डैश ये आपके पास है। इसमें देखो कितने हुए, इसमें यहाँ पे अल्फाबेट, ऑप्शन A इसमें दिया हुआ है, A B, ऑप्शन B यहाँ पे दे रखा है बेटा, A B A, ऑप्शन C दिया हुआ है, ऑप्शन C यहाँ पे दे रखा है, B A, ऑप्शन D क्या हो जाएगा, B A इसमें कितने हो गए हैं, 20। हो गए हैं, 20 बने। अब 20 हो जाएगा फैक्टर्स के 2 गुणा 10, 3 के बनेंगे नहीं, या 4 गुणा 5, 4 गुणा 5,
सही है? ठीक है धीरज, बना के देखो, चार के बना के देखो, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आगे ट्राई करना ट्राई कर लो, देखो। चलो 4 के बना के देख लेते हैं, है ना धीरज? चार के 3 4, हाँ 4 के बना के देख लेते हैं। बनाओ। चलो यहाँ पे आए A', B, फिर A', B, दोनों में सेम आ रहा है क्या? ये देखो, डैश डबल A, B, A', B, A', B, A', A, B, A, B, ठीक है, लिखो इसे। फिर यहाँ पे आ गया A', B, A', B, इसमें देखो कैसे होगा ये? शुरू हो जाएगा। हाँ बताओ इसमें। यहाँ पे सेम नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, लेकिन अब देखो यहाँ पे साफ साफ ए दिख रहा है, ठीक है। दूसरे में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक बी था, यहाँ पे 2 बी है, ये तो है। यहाँ पे 1 बी है, यहाँ पे 2 बी है, यानी ये कंफर्म हो गया। पहले में अगर 3 ए था तो दूसरे में फिर बहुत ज्यादा 2 ए हो सकता है, या यहाँ पे तीसरा बी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 2 जगह ए दे रखा है, चक्कर ये है ना। तो यहाँ पे 3 ए है, यहाँ पे बी की संख्या बढ़ रही है, 2 बी हो गया है। यहाँ पे 3 ए है तो यहाँ पे 2 ए कर लो। पहले में क्या हो गया, 3 ए है और 1 बी है। दूसरे में क्या हो गया, 2 ए है 2 बी है। तीसरे में 1 ए है फिर 3 बी है। तुमने कहा था ना अच्छा वाला प्रश्न लीजिए, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या हो गया, अब यहाँ पे 3 बी वाला काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे 1 बी बन रहा है शिवानी, तो 3 बी था यहाँ पे। अब ये वापस किस पैटर्न पे आ गया, इसी पे देखो आ गया, अच्छा वाला है, ठीक। वापस आ गया 3 के बाद 4 बी इन्होंने नहीं किया है, देखो 3 बी करने के बाद वापस 1 बी पे पहुंच गया है, यानी वो इसी से मैच कर रहा है। यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर वापस 2 बी वाला आ जाएगा, इसलिए वो मैच नहीं कर रहा था इसमें ऑप्शन, ठीक है। प्रश्न बहुत सारे हैं बेटा, अगर आप अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओगे तो आपको फुर्सत नहीं मिलेगी फालतू बात करने की, है कि नहीं धीरज? अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन होगा, ए वाला आ जाएगा। नए सोचने का तरीका, जो भी मैंने एक बीच में बताया था कि आपके पास वो अल्फाबेट की सीरीज घुमा सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, ये भी देखते हैं। अब यहाँ पे तीसरा मेथड ये भी है, अल्फाबेट कम कर सकता है बढ़ा सकता है। यहाँ पे 3 ए है, यहाँ पे 2 ए है, फिर 1 ए है, फिर यहाँ पे ए भी पहले दे दिया कि भैया पहले अब 3 बी था, 3 बी से वापस 1 में आ जाओ, क्योंकि 2 में हम जगह ए पहले फिल कर चुके हैं, 2 में फिल कर चुके हैं, और तीसरे में ये ए दिखा रहा है। यानी फिर लगता है, यानी इन्होंने बी को पूरा चारों बी वाले एक्सेप्ट नहीं किया, ए को शून्य नहीं किया है, ए को 1 के बाद से वापस से पीछे पलट गया है 3 ए के साथ, ठीक। बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है, बहुत प्रकार के प्रश्न हैं।
अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए और कोई सही काम करता है तो सहयोग करिए, अगर सहयोग नहीं कर सकते तो शांत बैठिए। ठीक है, चलिए फिर ये है आपके पास एक और न्यू टॉपिक, जीमैट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 8 या 9 प्रश्न आते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और प्रश्न आप लगाइए अच्छे से। ठीक है, धन्यवाद।